गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू इंडियन मार्केट व्यू। आज की कमोडिटीज चार्ट टॉक में आपका स्वागत है। आज तारीख है 13 अक्टूबर, दिन है सोमवार, हफ्ते का पहला दिन। और ट्रंप और जिनपिंग के बीच में लव और हेट का रिलेशनशिप जारी है, क्योंकि फ्राइडे को ये न्यूज आई रात को 2:30 बजे कॉमिक्स मार्केट क्लोज होने के बाद कि ट्रंप ने चाइना पे 100% टैरिफ इम्पोज किया है ड्यू टू अर्थ मैग्नेट की सप्लाई रोकने के कारण। इस पे हमने कल एक वीडियो बनाई थी, डिटेल वीडियो, अगर आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उसमें हमने वीकली लेवल्स डिस्कस किए हैं गोल्ड और सिल्वर के। उसके बाद कल शाम को ये न्यूज आई कि वहां के चाइना के एयर बेस, मतलब चाइना की जो एयरलाइंस है उसके रूट को भी चेंज करने की कोशिश हुई। फिर रात को न्यूज आई कि वहां के जो वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वांस, उन्होंने बोला कि नहीं, सब कुछ ठीक है और यूएस और चाइना आपस में सहयोग करने को रेडी हैं और बात होगी। फिर रात को न्यूज आई कि चाइना ने बोला कि हमारी ऐसी कोई बात नहीं हुई है। फिर न्यूज आई कि ट्रंप ने बोला कि नहीं, दोनों देश आपस में एक दूसरे का बुरा नहीं करेंगे। तो लव और हेट काइंड ऑफ रिलेशनशिप उनका चल रहा है और उस पर पूरा मार्केट बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो ये न्यूज बेस्ड मार्केट अभी चल रहा है जब तक कोई ऑफिशियल बयान ना आए, या फिर ये मान लीजिए कि ट्रंप के खुद का ट्वीट ना आ जाए। ठीक है ना, खुद स्वयं ट्रंप आके ट्वीट ना कर दें कि नहीं भैया कुछ नहीं चल रहा, तब तक आप इसको र्यूमर ही मान के चलिए कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, वो ट्रंप ही जानते हैं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। खैर, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं उससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि वीडियो के एजुकेशनल पर्पस के लिए इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉमिक्स, गोल्ड और सिल्वर के व्यू के बारे में। उसके बाद हम कवर करेंगे एमसीएक्स कमोडिटीज को। अगर आप हमारे व्यूज के हिसाब से कोई भी पोजीशन लेते हैं बिना अपना एनालिसिस किए पहली बात तो पोजीशन ना ले, बिना स्टॉप लॉस के काम ना करें। अगर आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लेते हैं तो उसकी एडवाइस जरूर ले लें, सिर्फ हमारी बातों पे ना जाए। मेरे साथ है मेरी कलीग मंजोत। स्टार्ट करते हैं आज के डेटा से। तो देखिए, आज कोई डेटा है नहीं एज सच, क्योंकि आज यूएस में ऑफ है ऑन द ओकेशन ऑफ कोलंबस डे। तो हो सकता है इवनिंग सेशन में 7-7:30 बजे हमको मार्केट में मूव थोड़ा लिमिटेड देखने को मिले। अभी तो मार्केट में मूव काफी अच्छा देखने को मिल रहा है, लेकिन हो सकता है क्योंकि ये फेडरल रिजर्व का भी ऑफिशियल ऑफ है, तो हो सकता है इवनिंग सेशन में हमको एक रेंज बाउंड मूव देखने को मिले। फिलहाल गोल्ड और सिल्वर में तेजी बनी हुई है। ठीक है ना, तो फटाफट चार्ट्स पे आ जाते हैं। काफी लोगों ने डिमांड की थी कि व्हाइट चार्ट होना चाहिए, तो अब हम आज से व्हाइट चार्ट ही लगा रहे हैं। ठीक है ना, ब्लैक चार्ट को हमने बंद कर दिया, ऑल्दो हमारी जो पुरानी लाइंस खिंची हुई हैं वो कलर उनका वैसे ही है। ठीक है, तो हल्का सा इसको चेंज कर देते हैं। सबसे पहले यूएसडी आईएनआर को आप देख रहे हैं मेरे सिस्टम पे। यूएसडी आईएनआर में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं है, सेम वैसा ही पुराना चार्ट है। ऊपर की तरफ तोड़ेगा 88.90 को तो अप्रोक्सीमेटली 89.30-40 तक के टारगेट्स हैं। अभी फिलहाल एक रेंज बाउंड मूव है, रेंज के अंदर ही घूम रहा है, धीरे धीरे रेंज शिफ्ट होती जा रही है जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ठीक है, तो फिलहाल रेंज बाउंड मूव है, रेंज बाउंड ही रहने की पूरी संभावना है। 88.90 मान लीजिए या मैक्सिमम मान लीजिए 89 के ऊपर शिफ्ट करेगा तब 89.30 89.40 तक जा सकता है। फिलहाल इसी रेंज में इसके घूमने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, यहां जाएगा तो इस तरफ और इसको तोड़ेगा तो इस तरफ। ठीक है, चलिए बात करते हैं एक्सएयू यूएसडी गोल्ड की। देखिए, हमने कल की वीडियो में जो वीकली वीडियो थी उसमें हमने आपको एक इमीडिएट रेजिस्टेंस बताया था 4026 का। 4026 के ऊपर हमारे टारगेट थे 4060 के, जो कि मॉर्निंग में लग चुके हैं। अब क्या लग रहा है, देखिए 4060 इसका प्रीवियस हाई था, इसने इसको टच कर लिया और इसने हाई बना दिया ऑलमोस्ट 4078 का। ठीक है, तो इसमें एज ऑफ नाउ बाय ऑन डिप्स के लेवल्स बन रहे हैं और मैं आपसे डिस्कस कर देता हूं लेवल। और ऊपर की तरफ जो टारगेट्स आ रहे हैं हमारे, वो 4090 से लेके 4110 तक के इंट्राडे टारगेट्स आ रहे हैं। हमें लग रहा है 4090 और 4110 भी लग सकता है। पहली चीज तो ये 4080 तोड़ना चाहिए। ठीक है, फिलहाल मैं आपको एक लेवल दे दे रहा हूं। इसमें जो लेवल आ रहे हैं धीरे धीरे देखिए शिफ्ट हो रहे हैं। हमने लेवल्स कुछ और निकाले थे, उस समय मार्केट चल रही थी $40-70 के आसपास, अब धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं। देखिए, इसमें एक चीज तो ये मान के चलिए, जो आज का लो है वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा आने वाले 2-3 दिन के लिए। ठीक है ना, 3998 का लो है, तो आप 3995 या 3990 मान लीजिए। ये जो लो है स्विंग लो लग गया इस हफ्ते के लिए। जब तक ये लो नहीं कटता, इसमें अभी एज ऑफ नाउ हमारा बाय ऑन डिप्स का
व्यू रहेगा। देखिए लेवल्स हमारे काफी नीचे के आ रहे थे, बट अब धीरे धीरे रेंज शिफ्ट हो रही है तो हम अपने लेवल्स भी शिफ्ट कर रहे हैं। तो इसमें जो हमारी बाइंग जोन आ रही है 4053 या 4052 से लेके नीचे की तरफ 4043 तक आ रही है। मतलब 4053 से लेके 4043 का इसका एक बाउंस बैक जोन हो सकता है। वहां से गोल्ड वापस से एक बार बाउंस ले सकता है नीचे की तरफ। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 4034 के बिलो का रहेगा। ठीक है, 4053 से लेके 4043 इसका बाउंस जोन है। 4034 इसके 4034 के बिलो इसका जो है स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर की तरफ टारगेट हमारे पहले तो 4080 थे, वो जो ऑलमोस्ट लग चुके हैं। ठीक है ना, अगर आप फिर भी इस लेवल पे लेते हैं तो 4075 का पहला टारगेट मान लीजिए, 4075 4080, उसके बाद 4090 और मैक्सिमम चला गया तो 4110 तक के भी टारगेट्स हमको लग रहे हैं। हो सकता है आज आ जाए शाम से पहले, अगर शाम तक नहीं आते तो फिर हो सकता है कल तक के लिए शिफ्ट हो सकते हैं वो लेवल। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्सएजी यूएसडी यानी कॉमेक्स सिल्वर की। ठीक है, कॉमिक सिल्वर में अगर आप देख पा रहे हो तो 4 घंटे की कैंडल में, सॉरी ये लाइंस जो है, मेरे को ऐसी आदत नहीं है व्हाइट में काम करने की। ठीक है ना, तो अगर आप ये कैंडल देख पा रहे हो तो काफी बुलिश कैंडल है। और ये ऊपर से अगर हम डॉट्स को कनेक्ट कर रहे हैं तो नीचे इसका एक बाइंग जोन आ रहा है। ये बाइंग जोन आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 5110 से लेके 51.05। ठीक है, ये इसका एक अच्छा बाउंस जोन हो सकता है। अभी चल रहा है 51.60 के आसपास चल रहा है, थोड़ा नीचे का लेवल है, लेकिन लेवल हमारे हिसाब से हमको ऐसा लग रहा है कि इसी लेवल से बाउंस होना चाहिए। ठीक है ना, ये काफी अच्छा जोन है। और सिल्वर में थोड़ा आधा $1 का, आधा पौना डॉलर का मूव आना कोई बड़ी बात नहीं है आज की डेट में। ठीक है, तो 51.10 से लेके 51.05 का जो है हमारा बाउंस जोन आ रहा है। और इसमें सेफर साइड जो स्टॉप लॉस आ रहे हैं वो आ रहा है 50.50 या 50.40 मान लीजिए। ठीक है, 50.50 या 50.40 इसका सेफर स्टॉप लॉस है। और 51.10 से लेके 51.05 इसका बाउंस जोन लग रहा है हमको। और ऊपर की तरफ जो टारगेट्स आ रहे हैं वो हमारे 52 से लेके 52.30 के 52 से लेके 52.30 के इंट्राडे टारगेट्स आ रहे हैं। तो इस जोन का ध्यान रखें। बात करते हैं एमसीएक्स गोल्ड की और एमसीएक्स सिल्वर की। देखिए हमने आपको बोला था मंडे से हम आपको एमसीएक्स गोल्ड के भी लेवल देंगे, लेकिन कहीं सर आपका माइक म्यूट हो गया, एक्चुअली आवाज नहीं आ रही। सॉरी, ओके। तो हमने आपको बोला था कि हम मंडे से एमसीएक्स के लेवल भी देंगे। हम एमसीएक्स के लेवल 2-3 दिन से नहीं दे पा रहे थे क्योंकि मूव बहुत बड़े थे। ठीक है, तो आज भी मूव काफी बड़े हैं, स्टॉप लॉसेस काफी बड़े बन रहे हैं। हम कल से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको एमसीएक्स के लेवल्स का भी एक आइडिया देने की कोशिश करें। फिलहाल आप जो मैंने आपको कॉमिक्स के लेवल बताए हैं वो कॉमिक्स के लेवल और आप एमसीएक्स के लेवल साथ में लगा लीजिए। लेकिन स्टॉप लॉसेस थोड़े बड़े बन रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको स्टॉप लॉस बताया 4053 जो हमारा एंट्री जोन है कॉमिक्स गोल्ड में, और स्टॉप लॉस है 4034 के बिलो। तो $20 का एसएल है। $20 का एसएल मतलब हो गया इंडिया में 600 550 600 पॉइंट का एसएल। इससे नीचे का स्टॉप लॉसेस बन नहीं रहे। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको जो मैंने एंट्री जोन बताया है आप उस एंट्री जोन के आसपास गोल्ड मिनी में, गोल्ड माइक्रा में अपने हिसाब से पोजीशन लीजिए। आप मतलब ओवर ट्रेडिंग मत करिए। इस हफ्ते थोड़ा ओवर ट्रेडिंग से बचिए। और थोड़ा सा रेट्स भी ज्यादा हो गए हैं। तो देखिए पहले 80,000 का गोल्ड हुआ करता था तो हमारे टारगेट एमसीएक्स में होते थे 200-250 पॉइंट के। हम सिंगल टारगेट की कॉल देते थे 200-250 280 पॉइंट मैक्सिमम, और इतना ही स्टॉप लॉस रहता था। इससे थोड़ा सा कम रहता था। ठीक है, अब गोल्ड हो गया है 1,23,637 रुपए। तो अब इसमें जो मिनिमम टारगेट निकल के आ रहे हैं वो आ रहे हैं 350 400 450 पॉइंट के। ये वीडियो बना रहा हूं उससे पहले मेरी एक एंट्री सिर्फ 20-25 पॉइंट से छूटी है और टारगेट 450 पॉइंट के उसमें लग गए। ठीक है, क्योंकि हम भी चाहते हैं, हमारी भी कोशिश पूरी ये रहती है कि हम जितना हो सके, जितना जितना बेस्ट पॉसिबल एंट्री जोन हो सके वो ले सके। लेकिन कॉमिक्स के लेवल सही थे, बट एमसीएक्स के लेवल में करेंसी ने खेल कर दिया। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि कॉमिक्स के लेवल्स को ध्यान से सुनिएगा और उसके हिसाब से अगर आपको पोजीशन लेनी है तो लीजिएगा। सिल्वर में भी जो मैंने आपको एसएल दिया है वो इंडिया के हिसाब से एसएल कम से कम 1500-1800 पॉइंट का बनेगा। तो आप चाहे तो सिल्वर मिनी में कर सकते हैं, चाहे तो आप अगर आप 1 मेगा सिल्वर लेते हैं तो आप उसकी जगह 4 मिनी ले लीजिए, 5 मिनी ले लीजिए। थोड़ा सा अपना लॉट साइज कम करके रखिए, क्योंकि जो पहले आप टारगेट लेते थे अब वो टारगेट आपको कम लॉट्स में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई सिल्वर की। अब हम बात करते हैं
एनर्जी सेगमेंट की, तो एनर्जी सेगमेंट में क्रूड ऑयल को हम कवर करने जा रहे हैं और फिर एनजी को कवर करेंगे। मंजोत, क्रूड ऑयल में क्या व्यू लग रहा है आपका? यस सर, फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सर, क्रूड ऑयल में एज ऑफ नाउ जो हमारा व्यू है वो बाय ऑन डिप्स का है। जैसे कि अभी हमारा करंट मार्केट प्राइस है 5314 का। तो इसमें अगर आपको जो है डिप्स लेवल मिलते हैं अराउंड 5280 से 5275 हमारा जो है एक बाइंग लेवल आ रहा है। आज का स्टॉप लॉस रहेगा सेफर, वो रहेगा 5220 बिलो का। एंड वहीं अगर आप ये लेवल्स लेते हैं तो आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करें। एंड टारगेट्स की बात करें आज के, तो वो रहेंगे पहला 5360 एंड देन सेकंड होगा हमारा 5380 तक के। सो अगर आपको ये लेवल्स मिलते हैं, आप इसमें बाय करते हैं, तो आप अपनी पोजीशंस एक बार जो है मैक्स 5360 या 5380 पे बुक कर लें, क्योंकि हो सकता है इसके ऊपर भी जो है क्रूड ऑयल में हमें तेजी देखने को मिल सकती है, लेकिन यहाँ पे हमारा एक रेसिस्टेंस लेवल भी आ रहा है। एंड अगर आज क्रूड ऑयल ने जो है हमारा 5410 का जोन जो है तोड़ दिया, तो उसमें हमें अगेन जो है तेजी देखने को मिलेगी। थैंक यू मंजोत। देखिए, एमसीएक्स का चार्ट बियरिश लग रहा है, लेकिन कॉमेक्स का चार्ट काफी बुलिश है, ठीक है। इसलिए हम आपको बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी दे रहे हैं। और ऊपर की तरफ जो मंजोत ने लेवल बताया आपको 5410 का, आप इसको 5410 मान लीजिए, 5420 मान लीजिए। इसके ऊपर जो हम आपको बताते हैं आसमान पैटर्न बनेगा, तो हो सकता है इसमें आसमान पैटर्न बन जाए, लेकिन ये हो सकता है लेवल्स इवनिंग सेशन तक आए और इवनिंग में यूएस मार्केट क्लोज है। वैसे बनना 5420 के ऊपर आसमान पैटर्न है। आसमान पैटर्न में थोड़ा सा ज्यादा बड़े मूव हमको देखने को मिलता है, तो हो सकता है 5480 5490 के भी लेवल्स आपको देखने को मिल जाए। फिलहाल बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी 5360 5380 तक बुक करने की रिकमेंडेशन रहेगी, ठीक है। एनजी में क्या लग रहा है मंजोत? सर, नेचुरल गैस में भी जैसे आपने बोला, क्रूड ऑयल जैसे ही एमसीएक्स में तो बियरिश लग रहा है, लेकिन कॉमिक्स के चार्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमें इसमें जो एक बुलिश मूव दिख रहा है, बुलिश कैंडल दिख रही है। सो कॉमिक्स के अकॉर्डिंग आज के एनजी में हमारा व्यू बाय ऑन डिप का ही रहेगा। इसमें जो आज के हमारे बाइंग लेवल हैं एनजी में, वो रहेंगे 275 से 274। स्टॉप लॉस जो रहेगा हमारा आज के लिए सेफर, वो रहेगा 268 बिलो का, या आप मैक्स रख सकते हैं 267 बिलो। एंड अपसेट टारगेट्स की बात करें अगेन, तो वो रहेंगे हमारे आज के लिए, पहला टारगेट रहेगा 284 एंड देन सेकंड टारगेट रहेगा 286। सो अगर आपको लेवल्स मिलते हैं, आप इसमें बाय करके चलते हैं, आप स्ट्रिक्ट लॉस स्टॉप लॉस के साथ ही काम करें। एंड अगर आपकी पोजीशन जो है आपके फेवर में जाती है, तो आप अपना जो है स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलें। और मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट आप एनजी में आज के लिए जो है हमारा वो लेवल्स हैं 284 से 286, आप अपना प्रॉफिट एक बार उधर बुक कर लीजिए। ठीक है, देखिए एनजी में भी सेम कंडीशन बन रही है। एनजी में भी कॉमिक्स जो है काफी बुलिश है, इसलिए हम आपको बाय ऑन डिप्स की रिकमेंडेशन दे रहे हैं। एमसीएक्स के हिसाब से तो कैंडल बियरिश दिख रही है, लेकिन कॉमिक्स बुलिश है। और ये जो नीचे का स्टॉप लॉस आ रहा है, ये स्टॉप लॉस 268 267 आ रहा है इंडिया के रेट के हिसाब से, ठीक है। ऑल्दो इतना जाएगा नहीं, ये समवेयर अराउंड यहाँ से बाउंस मारना चाहिए। ये रेट थोड़े से और नीचे के आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है फ्राइडे का लो ना तोड़े एमसीएक्स में, तो इसलिए हमने आपको 275 74 की एंट्री जोन दी है। अदरवाइज वैसे ये लेवल 273 72 तक भी आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए 273 भी जाता है तो घबराने वाली बात नहीं है, जब तक कि 268 267 के ऊपर है, इसमें अभी सेफर मूव है। और इसमें भी ऊपर की तरफ टारगेट आपको बताई दिए 284 286 के, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेस मेटल पैक की। देखिए, बेस मेटल पैक में आज बहुत ही अजीबोगरीब चीज हुई है, ठीक है। बेस मेटल पैक में कॉपर में हमको गिरावट देखने को मिली थी फ्राइडे के सेशन में, जब ट्रंप ने सिर्फ हिंट दिया था रात को 8 बजे कि मैं चाइना पे टैरिफ लगा सकता हूँ, ठीक है। तो सिर्फ उसके हिंट देने से ही ये मार्केट इतना कॉपर में हमको अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। 1026 का इसका हाई है, वो थर्सडे का हाई था, लेकिन फ्राइडे को भी हमको एक ऊपर का लेवल 1013 का लेवल हमने आपको शायद हमने सीपी वाले ग्रुप में दिया था, वीडियो में ही दिया था। ओके, तो हमने वीडियो में शायद आपको सेलिंग दिया था 1012 1013 के लेवल्स पे हमने आपको सेलिंग दी थी, और यहीं से इसने गिरना, सॉरी सीपी में नहीं, वीडियो में ही दिया था, सॉरी वीडियो में हमने आपको बोला था, फ्राइडे के वीडियो में हमने आपको बताया था 1012 1010 1012 इसका सेलिंग जोन है, और 1022 जब तक नहीं तोड़ता इसमें सेलिंग है। तो वो हालांकि हमने टेलीग्राम पे 10 रुपए के प्रॉफिट में बुक करा दिया था, उसका मैसेज डाल दिया था, उसके बाद ये काफी क्रैश कर गया, ठीक है। कॉमिक्स की मार्केट क्लोज हो चुकी थी कॉपर की जब ये ट्रंप की न्यूज आई, नहीं तो उसके बाद ये और कोलैप्स होता।
ठीक है। लेकिन अब जिस तरीके की न्यूज आ रही है कि नहीं, ये गलत फहमी थी और दोनों देशों के बीच में गलत फहमी थी, दोनों देश आपस में फ्रेंड है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक सर्कुलर है, ठीक है ना। तो अभी आज हमको सुबेरे 946 का लो लगा के कॉपर में एक बहुत बुलिश मूव देखने को मिल रहा है। कॉपर में व्यू हमारा बुलिश है, लेकिन हमारे को स्टॉप लॉस जो है थोड़े बड़े आ रहे हैं, या फिर एंट्री जोन हमको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। इसलिए हम कॉपर को आज कवर नहीं करेंगे। आज हम कवर करेंगे जिंक को। जिंक अभी चल रही है 294.75 और इसमें भी हमको आज सुबह से ही एक बुलिश मूव देखने को मिल रहा है। जिंक में जो एंट्री जोन आ रहा है वो हमारा आ रहा है 294.20 से लेके 294 का जोन आ रहा है। यहां से आप बाय कर सकते हैं और ये फ्राइडे का जो लो है 291 के बिलो का, आप इसको 290.90 मान लीजिए, ठीक है ना। इसके लो के बिलो अगर जाएगा, ठीक है ना, वैसे तो 290.70 मान लीजिए, क्योंकि इसका ये एक प्रीवियस लो भी आ रहा है, स्विंग लो, तो 290.70 मान लीजिए। जितना आपको नीचे से नीचे मिले उतना बढ़िया है। 294 हमारा एंट्री जोन है, हो सकता है 292.50 भी चला जाए, तो अगर आपको थोड़ा कम रिस्क लेना तो आप उस लेवल का भी वेट कर सकते हैं, 292.60 292.50। अदरवाइज एंट्री जोन हमारा 294 के आसपास का है। स्टॉप लॉस हमारा 290.70 बिलो का है। और इसमें ऊपर की तरफ जो टारगेट्स आ रहे हैं वो हमारे आ रहे हैं 296 से लेके 297 और मैक्सिमम 298, ठीक है ना। 298 से पहले पहले 297 तक ही प्रॉफिट बुकिंग हमारी तरफ से आपको सजेस्टेड है कि आप वो प्रॉफिट बुकिंग करके चले, ठीक है। आज वीडियो काफी लेट हो गई, इसलिए हम वीडियो को थोड़ा छोटा रख रहे हैं। आप लोगों से एक मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारी पोजीशन के हिसाब से, अगर हमारी रिकमेंडेशन के हिसाब से कोई भी पोजीशन लेते हैं तो आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जिसका क्यूआर कोड आपकी स्क्रीन पे अभी आ रहा है, ठीक है ना। इस टेलीग्राम चैनल में हम वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी रिकमेंडेशन देते हैं और उसमें हमारा कोई व्यू चेंज होता है तो हम इसमें तुरंत अपडेट करते हैं। अगर हमको कहीं अर्ली एग्जिट या अर्ली प्रॉफिट बुकिंग है, या मान लीजिए हमने कोई व्यू दिया और हमारा व्यू अगेंस्ट जा रहा है, तो हम अर्ली एग्जिट भी कराते हैं। तो वो सारा सब कुछ इस टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेगा। इसके अलावा आपको इसमें मिलेंगे 3 कमोडिटीज के मॉर्निंग लेवल, रैंडम कमोडिटीज के, कुछ भी हो सकते हैं, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, कॉपर, एनजी, कुछ भी, ठीक है ना। और 3 कमोडिटीज के शाम के लेवल्स, और साथ में एलएमई इन्वेंट्री और वो सब कुछ, और यूएस डेटा आता है तो सारा अपडेट। इसके अलावा अगर आप एक सीरियस ट्रेडर है तो हमारा एक कमोडिटी पल्स बोल के एक पैकेज है 2000 रुपए महीने का, इंक्लूडिंग जीएसटी, जिसके अंदर हम एक वीकली रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, जो कि एक पीडीएफ होती है। मैं आपको उसकी अगर हो सकता है तो मैं आपको उसकी ग्लिम्स दिखा देता हूं। ठीक है, तो इस वीकली रिपोर्ट में हम इंग्लिश और हिंदी में सारी कमोडिटीज के लेवल्स को कवर करते हैं, लेड और निकल को छोड़ के। वीकली मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ है, इमीडिएट सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ है, कहाँ से बाउंस आ सकता है, सारा डिटेल्स इसके अंदर रहता है। इसके अलावा हम आपको एक व्हाट्सएप कम्युनिटी में जोड़ते हैं, जहां आपको डेली सवेरे सारी कमोडिटीज के लेवल, कॉमिक्स गोल्ड सिल्वर के लेवल, इवनिंग में सारी कमोडिटीज के लेवल, गोल्ड सिल्वर के लेवल, एलएमई का पूरा एनालिसिस, एलएमई की इन्वेंट्री के साथ कैंसल वारंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसका पूरा एनालिसिस आपको मिलता है, ठीक है ना। इस तरीके की हमारी कुछ रहती है। ये रिपोर्ट हमारी इस टाइप की रहती है, ठीक है। इसमें हम इस तरीके ये पूरा डिटेल कवर करते हैं। सबसे पहले कॉमिक्स गोल्ड और सिल्वर को कवर करते हैं, उसके बाद हमारा एमसीएक्स गोल्ड सिल्वर, इस टाइप से पूरा कवर होता है। और ये डिटेल रिपोर्ट होती है और हिंदी इंग्लिश दोनों में होती है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये हिंदी इंग्लिश में दोनों में होती है, तो कोई भी आदमी इसको इजीली समझ सकता है, ठीक है। इसके अलावा यूएस डेटा क्या आने वाला है, किस तरीके का मार्केट में मूव रहने वाला है, और इसके अलावा ट्रेडिंग कॉल्स भी हम आपको क्लियरली लिख के देते हैं, बाय दिस, स्टॉप लॉस दिस, टारगेट दिस, ठीक है। तो ये 2000 रुपए महीने का पैकेज है और 12,000 रुपए साल का पैकेज है। अभी दिवाली ऑफर चल रहा है, तो इसमें हमने 13 महीने का ऑफर कर रखा है कि आपको 12,000 रुपए में 13 महीने की सर्विसेज है, ठीक है। तो ये तो बात होगी आज की वीडियो की। वीडियो थोड़ा सा लेट हो गई है क्योंकि वीकली रिपोर्ट बनाते बनाते काफी देर हो जाती है, तो मंडे को मॉर्निंग में वीडियो लेट आती है, ठीक है। मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू सो मच। क्या आप कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करते हैं? हर दिन सोचते हैं आज मार्केट का ट्रेंड क्या होगा, कौन से लेवल्स होंगे इंट्राडे में अहम। अब टेंशन खत्म, कमोडिटी पल्स लाया है आपके लिए एक दमदार ट्रेडिंग टूल, एमसीएक्स कमोडिटीज के डेली लेवल्स, सुबह शाम, वीकली मार्केट रिपोर्ट, एलएमई और रिटेल क्लाइंट डेटा, यूएस डाटा का फोरकास्ट और इंपैक्ट, साथ में पाए ट्रेडिंग कॉल्स, वो भी समय पर। सब्सक्राइब करें कमोडिटी पल्स को, जहां आपको मिलेगी हर दिन की सही ट्रेडिंग दिशा।
ज्यादा जानकारी के लिए हमें 8744868888 पर कॉल या व्हाट्सएप करें।